ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान की हालत खस्ता है। आतंकी ठिकानों पर भारत के स्ट्राइक्स के बाद से ही पाकिस्तान हताशा में है। बेबुनियाद इल्जामात और बेतुकी बयानबाजी के अलावा पाकिस्तान ले रहा है प्रोपेगेंडा का सहारा, लेकिन पाकिस्तान के सभी प्रोपेगेंडा का हो चुका है पर्दाफाश। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। तो 22 अप्रैल को हुआ था जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला। 26 बेगुनाहों के आतंकियों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पूरे देश में आतंकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठने लगी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन लोगों ने भी ये हत्या की है, ये निर्मम हत्या की है, उन आतंकियों के, उनके आकाओं के, उनके तमाम जहां से उनका संचालन होता है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और तब से लेकर आज तक जो स्ट्राइक्स हुई है, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान को हर फ्रंट पर भारत चुनौती दे रहा है। हर फ्रंट पर भारत चुनौती दे रहा है और पाकिस्तान के पास सिवाय हताशा के और कुछ नहीं है। हालांकि कोशिशें उसने बहुत की, यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन सिवाय प्रोपेगेंडा के पाकिस्तान इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हो चुका है। एक नहीं, कई मोर्चों पर पाकिस्तान ने यह कोशिश की कि गलत नैरेटिव, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर के जो है वो इसमें अपने आप को बरतर साबित करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और तमाम प्रोपेगेंडा एक एक करके वो ध्वस्त हो रहा है। आज जिस तरह से फिर से एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री मौजूद थे, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद थी, जिसमें विंग कमांडर मौजूद थी व्योमा सिंह, तमाम चीजों को एक एक करके इसका पर्दाफाश किया गया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश है प्रोपेगेंडा की, और ये प्रोपेगेंडा फैलाने की इस कोशिश में पाकिस्तान कैसे नाकाम साबित हुआ है, इसे आज साबित करेंगे चर्चा में कि किस तरह से उसने जो कोशिश की है दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की, लेकिन उसे मिली है नाकामी। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ आरिफ पठानिया जुड़ेंगे, बीजेपी के MLA हैं और स्पोक्स पर्सन भी है। रविंद्र शर्मा कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ होंगे। और कैप्टन अनिल गौड़, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ हैं। और कुछ ही देर हमारे साथ होंगे तेंदर सिंह सोडी, सीनियर एडिटर JKLH। कैप्टन गौड़ साहब, आपका और रविंद्र शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं कैप्टन अनिल गौड़ साहब। मेरा सवाल यह होगा कि 22 अप्रैल के बाद से लगातार जो कोशिशें हो रही हैं, उस पर यह देखा जा रहा है कि कैसे अलग अलग फ्रंट पे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, और जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है, चाहे वो उसको ये साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि ये जो है भारत ने जो है वो अपने ही शहर पे खुद भारत हमला कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा उससे साबित करने की कोशिश की। ये प्रोपेगेंडा ये भी है कि भारत जो है वो उससे कॉमनल लाइन देना चाहता है। यानी तमाम चीजों को लेकर के जो एक एक करके उसके प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ है। आज MEA की ब्रीफिंग में भी ये बात सामने आई है। बताता उसको फैक्ट्स के साथ और ये बताया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है, कहां है? वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या पोजीशन उसकी बन रही है? नमस्कार जी। कैसे हैं? आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। और रविंदर जी को भी नमस्कार। बात यह है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो ऐसी है कि जैसे वो एक कहावत है, वो कोड़ कीडी खाने वाली होती है ना। वो कोड़ कीडी खाई है ना, वो अब निकलती है जी। और ना ही वो अंदर जाती है। जी। वो हालत है उसकी। जी। अब इन्होंने देखिए, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। बड़े आराम से सब कुछ चल रहा था, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक था। जी। मुल्ला मुनीर, मैं उसको मुल्ला मुनीर कहता हूँ, जनरल मुनीर नहीं कहता, क्योंकि वो मुल्ला ज्यादा है और जनरल कम है। तो मुल्ला मुनीर ने जब प्रवासी अपने जो इनके पाकिस्तानियों के जो उधर एड्रेस किया, उसने जी। उसने क्या बोला उसके अंदर, वो जो उसके अंदर का था बवाल कि भाई ये टू नेशन थ्योरी और उसके अंदर हिंदू और मुसलमान अलग अलग है। जी। तो इसी के संदर्भ में आगे इसको क्या किया उन्होंने, जब 22 अप्रैल को उन्होंने वो अंजाम दिया, जहां पे एक एक आदमी की शनाख्त करके उसको हिंदू और मुसलमान ने उसको देख के जो हिंदुओं को गोली मारी। उसके दो मकसद थे। एक, कि सारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए,
और दूसरा एक मैसेज था कश्मीर घाटी में जो लोग हैं उनके लिए कि भाई देखो आप जो है हमारा को सपोर्ट करते रहे, नहीं तो हम आपका जो हुक्का पानी बंद कर देंगे, टूरिज्म वगैरह जो है सारा बंद कर देंगे। जी क्योंकि ये सारे जो 35 साल का जो है 90 के दशक का जो ये चल रहा था टेररिज्म, इसमें ये दूसरी बार है जो टूरिस्ट को अटैक हुआ है। पहली बार 2007 में हुआ था जब गुलाम नबी आजाद जी चीफ मिनिस्टर थे, जी वो ग्रेनेड फटा था बस में, और ये अभी दूसरा है। तो ये एक दो मैसेज देने थे उन्होंने। और जो जिस इसका इफेक्ट क्या हुआ, जी देखिए हम बड़ी देर से पाकिस्तान को ये कहते हैं कि भाई देखिए आप ये मत करो बड़ा, और जो जो जितने आपने देखा बालाकोट भी किया हमने, सर्जिकल स्ट्राइक भी की, और भी स्ट्राइक करते रहते हैं, पर ये मानने वाला नहीं। तो ये जो था ये पानी सिर के ऊपर से निकल गया, और उसके बाद में जो हमने एक्शन लिया आपके सामने है, दुनिया के सामने है, जी सारा कुछ है। और उसमें भी हमने कह दिया पाकिस्तान को, आप ये देख लीजिए हमने सिर्फ सिविलियन टारगेट कोई नहीं अटैक किया, हमने मिलिट्री टारगेट कोई नहीं अटैक किया, सिर्फ हमने जो है आपके जो टेररिस्ट के ठिकाने हैं वो किए हैं। और जी अगर आप इसको एस्केलेट करेंगे तो फिर और बुरा हाल होगा। पर पाकिस्तान नहीं माना। जी आपने देखा किस हिसाब से इनके ताबूत जो थे जब ये इधर से निकाले हैं, उसके अंदर इनके सीनियर अफसर भी हैं जो मारे गए हैं उसके अंदर। इसका मतलब वो जो पाकिस्तान फौज जो कहती रही है कि हमारा कोई इसके लेन देना नहीं है टेररिस्ट के साथ, इसका मतलब वो जो है लोग या तो वो वहां इंस्ट्रक्टर थे या वो वहां ट्रेनर थे जी जो मारे गए हैं। इसीलिए उन लोगों को वहां पे उनको उनको अपने पूरा जो है सम्मान के साथ में उनको नेशनल फ्लैग और फौजियों ने उठाया, उनके ताबूत को और ले गए हैं। जी तो ये एक पूरा दुनिया के सामने आ गया सारा। हम्म अब इन्होंने क्या किया देखिए, पहला जब ये सारा हुआ इन्होंने पहली रात को अटैक किया। जी हालांकि एनएससी की मीटिंग के बाद इनके डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, ख्वाजा साहब कहते हैं कि जी ये ऑपरेशन सिंदूर जो अगर भारत अब इसके आगे कुछ नहीं करेगा हम कुछ नहीं करेंगे। तो जी भारत ने तो पहले ही कहा था कि हम भाई इसको अगर आप इसको ये जो हमने अटैक किए और बाकी जो अगर आप टेरर स्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पर जी इन्होंने रात को क्या किया, रात को ड्रोन अटैक किया। हम्म अब ड्रोन अटैक जब करने के बाद में जी फिर हिंदुस्तान ने उसका जो है जवाब दिया सुबह। और आपको पता है सुबह जब जवाब दिया तो सारी पोल खुल गई पाकिस्तान की कि जी जो उन्होंने चाइनीज इक्विपमेंट लाया है, जी वो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है और जो दूसरे है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ खिलौने हैं। और हमारे जो कामाकाजी ड्रोन है वो जाके जो है 13 जो उनके जो 13 जो है शहर उनको सारा वो वहां पे, और लाहौर का तो उन्होंने जो है पहले अटैक में ही उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया, और बाकी 13 जो फिर उसने फिर कल की रात को फिर कोशिश की, और उसने 400 से 500 ड्रोन और 8 मिसाइल जो जम्मू के शहर के ऊपर दागी है। वो सारा फेलियर हो गया कि क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, इंटीग्रेटेड डिफेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारा, वो इतना सक्षम था कि उसने सारा कुछ उसका कर दिया। और एक इससे और एक चीज क्या हुई, जी सरगोदा से जैसे इनका F-16 उड़ने लगा था, जी हमारा जो है हमने उसको मिसाइल से वहीं गिरा दिया। ये बहुत चीज है कि उसके एयरफील्ड से जैसे ही उसने टेक ऑफ किया वही उसको ढा जी दिया हमने। उसके JF-17 दो उड़ाए, बाकी सारा। आज उसके सामने कुछ नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल रहा है, बिल्कुल सिविलियन बिल्कुल इलाकों के ऊपर। जी सिविलियन इलाकों, पुंछ के अंदर उसने इतनी भयंकर, मैं कहूंगा सिविलियन टारगेट्स किए, गुरुद्वारे के ऊपर किए, सब किए, और फिर दुनिया को दिखाने के लिए कहता है जी ये जो हिंदुस्तान कर रहा है। जी हमें बताइए हमें क्या जरूरत है अपने इलाके में हम किसी को करें, हम इनके इलाके में नहीं घुसे। जब हमने ये सारी जो सारा ऑपरेशन किया, हमारे हवाई जहाज भी नहीं इनके इलाके में गए, हमारे लोग भी नहीं कोई इनके इलाके में गए, सारा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हुआ। और ये भी इनको इनको पता नहीं लगा कि मिसाइल्स कहाँ से आई और कहाँ कैसे गई। जी तो ये आज फिर उसके बाद ये यूएनएससी में चले गए, वहां कोशिश की इन्होंने जी मुद्दा उठाने के लिए, वहां मुक्की खाई। और उन्होंने कहा कि क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं जी हिंदुस्तान को पहले सुनेंगे हम, उसके बाद में हमको इधर फैसला, मतलब जो भी हमने रेजोल्यूशन पास करना जी करेंगे। कतर ने, जो कतर एक बारी जो इनके साथ खड़ा होता था उसने इनको झाड़ा, ऐसे जो बयान दिए। चीन ने, आप चीन देखिए, ये सोचता था चीन मेरे साथ खड़ा, पर चीन ने भी क्या कहा, टेररिज्म के खिलाफ है ये भाई इसको, और बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने। जो लोगों को डर था हिंदुस्तान में, बड़े लोगों को डर था कि जी नहीं जी चीन जी आ जाएगा जी, थर्ड फ्रंट खुल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा। उसकी बात मैं बाद में आपको बताऊंगा क्यों नहीं होगा। पर ये बिल्कुल आज बिल्कुल मैं स्थिति, आपके पास आज स्थिति जो लौटता है हूं जी एक मिनट, आज स्थिति जो है पाकिस्तान की वो जी ऐसी ही है कि हम्म जैसे वो एक हम बचपन में पढ़ते थे ना
वो जी कहानी हमने पढ़ी थी। एक राजा था, वो बड़े बड़े ऐसे ऐसे वो कपड़े पहनने में बड़ा शौकीन होता था। जी तो एक आदमी आया, उसको उसने बताया मैं आपको इमेजिनरी मतलब इनविजिबल क्लोथ पहना रहा हूँ। तो वो जब सिर्फ बच्चे ने बोला ना, द किंग हैज नो क्लोथ, जी जब वो निकला, तो ये हालत है पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान नंगा होकर खड़ा हुआ वहां पे दुनिया के सामने, कटोरा लेके जा रहा है कि अपने सारी जगह जनाब मेरे को पैसे दे दो। अब मैंने अगर लड़ाई तो शुरू कर दी, पैसे ही नहीं है मेरे पास करने जी के लिए। ये जी हालत है। जी। अनिल साहब, आप बने रहे हमारे साथ। तेंदर सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH, और रविंद्र शर्मा जी मेरे पास मौजूद हैं। तेंदर जी, मैं आपके पास आता हूँ रविंद्र जी से इजाजत लेकर के कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन इसको, इस बात को कर दें कि किन किन मोर्चों पर पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में जो प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन या एक गलत नैरेटिव दुनिया के सामने वो रखना चाहता था, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया। देखिए विशाल, कल ही जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मिस्री, जब उन्होंने एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो पहली इलॉबरेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हालांकि पहले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन कल वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो काफ़ी इलॉबरेटेड थी, और उसमें उन्होंने एक बात को स्पष्ट कह दिया कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से झूठ बोल रहा है। झूठ पे झूठ पाकिस्तान बोल रहा है, ये दिखाने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी को कि इंडिया एग्रेसर है। आप देखिए, इंडिया ने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया है। डे वन जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है, 26 जी लोगों की रिलीजियस प्रोफाइलिंग करके उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाती है, और पूरा पाकिस्तान का हाथ उसमें सामने आता है, क्योंकि उस दिन से कुछ दिन पहले ही आसिफ मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जैसे अभी कैप्टन अनिल गौर जी भी कह रहे थे कि मुल्ला आसिफ मुनीर ने एक स्टेटमेंट दी, जो किसी भी कंट्री के आर्मी चीफ, अगर कोई प्रोफेशनल आर्मी चीफ होंगे तो वो नहीं देंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक कलमे पे बनी हुई रियासत है, जी हिंदुओं के साथ नफरत फैलाने की बात की, और ये बात की कि जो हिंदू हैं या हिंदुस्तान जो है वो हमारा दुश्मन है। हम टू नेशन थ्योरी के बारे में बात की, जी जो कि ये चीज़ें जो हैं प्रोफेशनल आर्मी के चीफ को शोभाएं नहीं देती। उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला होता है। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जी सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, जहां से आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है, जहां से उनको भारत में भेजा जाता है। भारत की कोई इंटेंशन नहीं थी इसको फर्दर एस्केलेट करने की। इसको जो है ना सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया, ना मिलिट्री जी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का एक फेल्ड अटेम्प्ट होता है भारत में लगभग 15 जो लोकेशंस हैं उनको टारगेट करने का। लेकिन भारत, हमारा जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे सुरक्षा बल हैं, जो जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, वो जी पाकिस्तान अटेम्प्ट को विफल कर देते हैं, और उसके बाद भारत स्ट्राइक करता है लाहौर में, जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसे पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर देता है, और कई जो उनके कई स्टेट्स में, प्रोविंसेस में जो उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उनको तबाह करता है। और कल रात को पाकिस्तान ने फिर से लगभग 400 से 500 ड्रोन्स, प्रोजेक्टाइल्स, जिसमें कई चाइनाज मेड मिसाइल्स के खोखे जो हैं या उनके जो रेमिनेंट्स हैं वो मिले हुए हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि चाइना ने, सॉरी, पाकिस्तान ने जी कल फिर एक फुल स्केल जो है वो ड्रोन इन्वेजन किया। 500 ड्रोन्स भेजे गए, जो फिर से हमारे एयर डिफेंस मैकेनिज्म ने उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो है झूठ का पुलंदा बन बुन रहा है। जी पाकिस्तान और खालिस्तानी जो एक नेक्सस है, वो कोशिश ये कर रहा है कि भारत में कम्युनल हेट्रेड फैलाई जाए। जी देखिए, सबको मालूम है कि जो सिंह सभा गुरुद्वारा साहब जो है पुंछ में, जो उस पर हमला हुआ वो पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने ही उस गुरुद्वारे को टारगेट किया आर्टिलरी शेल से, जिसमें 3 लोग मारे गए, और जो सिख रिहायशी इलाके हैं पुंछ में, उनको टारगेट किया गया। लगभग 5 से 6 जो लोकल सिख हैं वो मारे गए, हिंदू मारे गए, मुस्लिम मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई। अब पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी में एक ऐसा फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है जी कि भारत ने वो अटैक किया।
फिर पाकिस्तान और खालिस्तानी एलिमेंट मिलके ये अफवाह फैलाते हैं कि भारत ने जो जन्म स्थान ननकाना साहब है वहां पर ड्रोन गिराने की कोशिश की, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। भारत ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आज ये डिसाइड किया कि हम जो करतारपुर साहब कॉरिडोर है जी उसे बंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि कल एक सिखों का जत्था पाकिस्तान जाता है करतारपुर कॉरिडोर में, जब कशीदगी बनी हुई है दोनों देशों में, जी और वो पाकिस्तानी उनको नुकसान पहुंचाते हैं और वो ब्लेम भारत पे डालने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान की कोई भी साजिश जो है वो कामयाब ना हो, इसलिए वो करतारपुर साहब कॉरिडोर को भी अभी जो है कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहां से यात्रा नहीं जाएगी जो कुछ साल पहले शुरू हुई थी। तो जी पाकिस्तान झूठ का देखिए, और एक और चीज, पाकिस्तान डे वन से डिनाई कर रहा है हर चीज को। कल का जो ड्रोन हमला हुआ भारत पे, जिसपे 400 से 500 पाकिस्तानी ड्रोन्स और प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक भी अपने इंटेंडेड टारगेट को हिट नहीं किया। जी पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमने वो हमला भी नहीं किया। फिर जब आज पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहां से एक ट्वीट आता है जो ग्लोबल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलता है कि हमारी फाइनेंशियली मदद करो, हम तो भीख मांगने के कगार पे आ गए हैं भारत के जी साथ, जो हमारी सिचुएशन चल रही है या हमारे जो शेयर मार्केट की बुरी हालत हुई है। तो फिर पाकिस्तान उसको भी डिनाई करता है कि हमारा ट्वीट नहीं है, ट्विटर हैंडल हैक हो गया, लेकिन अभी तक वो ट्वीट जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो झूठ का पुलंदा है। देखिए, पाकिस्तान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने जी भारत के एयरक्राफ्ट गिरा दिए, और पुराने अनडेटेड जो वीडियोस हैं, चाहे वो इसराइल के वीडियोस हों, चाहे किसी और कंट्री के वीडियो हों, इजिप्ट के वीडियो हों, सीरिया के वीडियो हों, यूक्रेन के वीडियोस हों, उन्हें डॉक्टरेट करके वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, और जी पाकिस्तान ये जानता है कि वो भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारत, क्योंकि देखिए इकोनॉमी भारत की 3.5 ट्रिलियन से ऊपर की है। हम इस वक्त दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 3.5 ट्रिलियन चौथी इकोनॉमी। पाकिस्तान का जी जो है जी सिंगल डिजिट इकोनॉमी है पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर भारत चाहे तो ऐसे कई पाकिस्तानों को वो खरीद सकता है। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भारत अगर इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला यूज कर रहा है हम्म तो खरीद जी सकता है, लेकिन जी पाकिस्तान एफोर्ड नहीं कर सकता। जी। जी आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही थी। मैं फिर आपके पास आता हूँ, तो इसी पे थोड़ी रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और आर एस पठानिया जी भी जुड़ चुके हैं। आर एस पठानिया जी, आपका बहुत स्वागत है। रुक करेंगे फिलहाल रविंद्र शर्मा जी का। रविंद्र शर्मा जी, एक एक कर बहुत सारी चीज़ें अभी खुद तजिंदर जी ने गिना दी हैं कि किन किन फ्रंट पर, किन किन मोर्चों पर पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि वो एक गलत नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा वॉर की तरह वो इसको देख रहा है, और उसको आज ध्वस्त कर दिया। क्या है जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स की, जिसपे खुद विक्रम मिस्री थे फॉरेन सेक्रेटरी, और कर्नल सोफिया कुरैशी भी थी, और विंग कमांडर व्योमना सिंह भी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस फ्रंट पे भी नाकारा साबित हो रहा है। पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है, उसको क्या मुंह दिखा पाएगा? अभी तजिंदर जी ने बताया कि किन किन पॉइंट पे वो फिसलती साबित हुआ है। देखिए, पाकिस्तान बेनकाब है, आतंकवाद की फैक्ट्री है, और पाकिस्तान ने ये इनवाइट की है ट्रबल, क्योंकि हिंदुस्तान के पास कोई चारा नहीं था। जिस किस्म का घटना की गई, जी ये नाकाबिले बर्दाश्त थी, और पूरा देश एक स्वर और एकजुट में बोला है। जी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने देखा कि एक स्वर में लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान का मंसूबा फेल हो गया, कम्युनल डिवाइड का मंसूबा भी फेल हो गया, क्योंकि हर वर्ग के लोगों ने आवाज बुलंद की और इसको एक स्वर में कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, जी और आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं। उसमें कामयाबी मिल रही है। हमारी सेनाओं ने बहुत बहादुरी से और बड़ी कैलकुलेटेड मूव में जो अटैक किया है, नॉन एस्केलेटरी था, कोई नॉन इंस्टॉलेशन आदमी को अटैक नहीं किया। लेकिन अब पाकिस्तान के जो भाषणवादी, यहाँ कैप्टन गौर साहब ने और सऊदी साहब ने कहा, वहाँ के जनरल के जो बयानात थे, उससे ही लगता था कि उसने उकसाया, और अब भी पाकिस्तान उकसाने वाले काम कर रहा है। अभी भी गीदर भबकी उसके डिफेंस मिनिस्टर की है, जी और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हिसाब बराबर करना होगा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इसको तनाव को बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे होगी। वो हमेशा डिनायल मोड में रहा है पाकिस्तान, और किसी बात को उसने माना नहीं, वो झूठ का प्रोपेगेंडा करता है।
लेकिन आज मुझे लगता है कि दुनिया तकरीबन जो है वो भारत के साथ खड़ी है। जी और जो टर्की के या चाइना का कुछ रोल है, हालांकि चाइना ने भी डिसाउंड किया है कि टेररिज्म के काम भी खिलाफ है, ये अच्छे संकेत हैं। जी और देश एकजुट है। और अगर पाकिस्तान ने जिस तरह से कल भी हिमाकत की है, पुंछ में जो है वो बहुत तबाही उन्होंने बरसाई सिविलियन पॉपुलेशन पे, हालांकि इंटरनेशनल नाम जो है जंग के, उसमें जी सिविलियन पॉपुलेशन को पाकिस्तान का टारगेट करना वो खुद बेनकाब हो रहा है। जी और एकजुटता जो हमारी है कि सारी पॉपुलेशन एक स्वर में है, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग इस वक्त सरकार सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं। जी और ये सही मौका है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाए किसी भी हद तक। भारत सरकार, हमारी सेनाएं जाना चाहती हैं, जो जरूरत पड़ती है वो सब लोग एक हैं। कल भी जम्मू के अंदर ही नहीं बल्कि कई और जगहों पे उन्होंने कोशिश की, उससे लोगों का हौसला भी बढ़ा, एक तनाव बढ़ा, एक पैनिक बढ़ा। जी लेकिन जिस तरह से हमारी सेना ने सारे ड्रोन और मिसाइल हमले निष्क्रिय कर दिए, उसमें लोगों का मनोबल बढ़ा। हमको विश्वास है हमारी सेनाओं पे। और इस वक्त कूटनीति भी जो है, हम इसको सराहना करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया को आतंकवाद से भय है, क्योंकि उससे पहले तो हमको साबित करना पड़ता था, हमको ह्यूमन राइट के सबक आते थे। बिल्कुल लेकिन जब विदेशी मुल्क के साथ 11 के बाद और बाकी वो टारगेट बने, तो उनको पता लगा कि आतंकवाद का दर्द क्या होता है। हम तो कई सालों से झेल रहे हैं। जी और अब जिस तरीके से उसने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया, ये उसकी हताशा है, फ्रस्ट्रेशन है। जी और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा चारा नहीं है। पहले तो वो बिल्कुल, दब मैं जाएगा। फिर आपके पास आता हूँ। रविंद्र शर्मा जी, आर एस पठानिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर एस पठानिया जी, ये जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि इस मतलब ये जो फ्रंट है जो 22 अप्रैल के बाद से लगातार पाकिस्तान हताशा का शिकार है, वो बहुत तरह के ऐसे बयान उनके मंत्रियों के आ रहे हैं, अजीब विरोधाभासी बयान। लेकिन जो प्रोपेगेंडा वॉर उसकी तरफ से कोशिश की गई है, प्रोपेगेंडा में भी वो फिसड्डी साबित हो रहा है। प्रोपेगेंडा वॉर आप देखिए, वो ऐसी ऐसी चीजें सामने ला रहा है। वो उसका कहना है कि जो भारत जो है वो खुद अपने शहर पर ही हमला कर रहा है, ताकि वो जो है कम्युनिटी और कम्युनल लाइन, जैसे कि बहुत तरह की ऐसी उसने बातें की हैं। आज एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में कई मुद्दों पर, कई प्रोपेगेंडा को जो है एक एक करके बिल्कुल उसका पर्दाफाश किया गया। हम उसको ग्राफिक्स से पॉइंटर के जरिए दिखा भी रहे हैं लगातार। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब उसके पास रह गया है, वो कैसे अपना फेस सेव करे? जी, ऐसा है कि पाकिस्तान, द आइडिया बिहाइंड द इंसेप्शन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो अपने आप में फ्लॉड, वो अपने आप में इररिलेवेंट। मौलाना अबुल कलाम आजाद का वहां पे जो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जिन्होंने कांग्रेस में कहा, वी हैव ए कॉमन हिस्ट्री, वी हैव ए कॉमन पास्ट एंड वी नीड टू हैव ए कॉमन फ्यूचर ऑल्सो। तो आप एक नई लाइन पे जाके, एक हेट्रेड के बिना पे जाके एक मुल्क अगर पैदा करें, यह मुल्क आज भी फेल है और कल भी फेल है। तो पाकिस्तान में भी देयर आर लेयर्स विद इन पाकिस्तान। एक आर्मी वाला जो पाकिस्तान है, आईएसआई वाला पाकिस्तान है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वाला पाकिस्तान है। तो दे आर ए कंफ्यूज स्टेट। और जैसा कि कहा है कि ये जो हिमाकत इन लोगों ने कर ली, खासकर आतंकवादी वहां के सर्कल ने, जिहादी वहां के पूरे नेटवर्क ने, ये जो हरकत इनको बहुत महंगी पड़ेगी और महंगी पड़ी है इनको ये हरकत। जी भारत ने दो ऑफ लेट, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, ऑफ लेट इंडिया हैज डिसाइडेड दैट नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत कोई भी कॉम्प्रोमाइज भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा को लेकर करेगा। फिलहाल मेरा विनम्र निवेदन है, और खासकर हम सबको अपने आप में आत्मविश्वास की अनुभूति भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी कितने प्रोफेशनलिज्म के साथ एक दिन में 500 से ऊपर के ड्रोन अटैक्स, और 500 का 500 इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज विदाउट इवन स्लाइटेस्ट डैमेज। और दूसरा, अब ये जो दूसरा टैक्टिक पाकिस्तान अपना रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रांतियां फैलाने, हम इससे भी बचें। और तीसरा, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या कोई इंटरनल को माहौल, चूंकि उनके स्लीपर सेल यहाँ पे आतंकवाद, उससे भी थोड़ा हम ख्याल रखें। और इन शॉर्ट, इसका जो सब्सटेंस है, हारेगा पाकिस्तान, हारेगा आतंकवाद, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान, मिट्टी में ध्वस्त होगा पाकिस्तान, जीतेगा भारत, जीतेगी द आइडिया बिहाइंड भारत, भारत एक विचार, जीतेगा भारत का जनमानस, जीतेगा भारत का प्रजातंत्र। इस विश्वास के साथ और इस संकल्प के साथ मैं सभी देशवासियों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर वासियों को भी विश्वास दिलाना चाहूंगा। मैं इसे कई बार अगर आप देखें, सबसे पहले तो उनका जो हवाई हमला, उसे भी डिफ्यूज किया गया। दूसरा, जो उन्होंने एलओसी पे कोशिश की अनप्रवोक्ड अनकॉल्ड फॉर फायरिंग करने की, उसका भी इनका जवाब पत्थर से दिया गया। ड्रोन अटैक भी इनका फेल हुआ। अब ये सोशल मीडिया वारफेयर से एक नया शो क्रिएट करने
जा रहे हैं। लेकिन जैसे मेरे साथी रविंद्र शर्मा जी ने भी कहा, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। यहाँ पे किसी प्रधानमंत्री को फांसी पे चढ़ा के दूसरे प्रधानमंत्री को जेल नहीं डाला जाता, फिर वो आर्मी को एक ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाता कि शर्म आती है कि चुने हुए प्रधानमंत्री के साथ आर्मी कैसे बिहेव करती है। तो वी आर ए मैच्योर डेमोक्रेसी। सब पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे है, एक प्लेटफॉर्म पे है, एक मंच पे है, और सभी ने सरकार को और आदमी को अपना पूरा पूरा सपोर्ट और समर्थन दिया। और मैंने पहले भी कहा था, लेट दिस बी ए डिसिसिव बैटल अगेंस्ट द टेररिज्म। ये निर्णायक लड़ाई हो, और ये निर्णायक लड़ाई निर्णायक मोड पे है, और इस इशू को वंस फॉर ऑल सेटल करना, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई मौका नहीं। जी जी पटानी जी, मैं वापस अनिल गौड़ साहब के पास जाना चाहता हूं। कैप्टन अनिल गौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल गौड़ साहब, मैं अब इस पे आपसे एक सवाल करना चाहता था कि ये जो प्रोपेगेंडा, खासतौर से ये स्ट्राइक्स को लेकर के जो है, कई फ्रंट पे प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो स्ट्राइक्स को लेकर प्रोपेगेंडा है कि किस तरह से अमृतसर या दूसरी जगहों पर भारत ने खुद ही जो है अटैक कर लिया। तो मैं, चूंकि आप इस फील्ड से हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप टेक्निकली हमें ये बताएं कि जो स्ट्राइक्स को लेकर जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा है, उसमें उसकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है अभी? मतलब वो कितना वो एक्सपोज हो चुका है या कुछ अभी होना बाकी है? देखिए, जिस हिसाब से पाकिस्तान ये बेबुनियादी बातें करता है ना, वो सारे दुनिया को पता है। आप ये अंदाजा लगा लीजिए, ये कह रहा है कि जी हमने खुद, हिंदुस्तान ने खुद स्ट्राइक्स की हैं जी, अपने ही शहर में, पुंछ में भी की हैं, और अपने ही शहरों में कर रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के लोग क्या, हम वो इतना हमें क्या सोचते हैं कि हमारे मैं कहूँगा ग्रे मैटर में इतना कम है कि हम अपने लोगों के ऊपर करेंगे, और ये सोच रहा है कि सारी दुनिया इसको मान जाएगी। ये चीज ये दर्शाता है। देखिए, एक इंसान की ना, जो इनके सारे, ये पाकिस्तान के अंदर जो सारा सिस्टम है ना, बेसिकली ये कहाँ से उगता है, ये ऐसी बात है क्योंकि ये जो सिविलियन सिस्टम जो हम देखते हैं ना, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है तो हम सिविलियन सिस्टम देखते हैं, हम फौज नहीं देखते। फौज तो बेचारी हमारे पॉलिटिशियन के पीछे होती है, और वो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो डेमोक्रेसी में वो आगे हैं, तो लेजिस्लेचर आगे है, फौज तो बेचारी पीछे है। पर वहां पे क्या है, वो पीछे से जो फौज है ना, वही इनको कंट्रोल करती है। तो ये जो बेबुनियादी बयान है, ये इसलिए आते हैं क्योंकि उनके हाथ में तो है कुछ नहीं। आप देखिए, वाजपेयी जी गए थे लाहौर, तो मुशर्रफ ने क्या किया, पीछे से वो नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला रहे थे, पीछे से उसने करगिल कर दिया जी, ठीक है नहीं। और उसके बाद में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले जियाउल हक ने भुट्टो जी को क्या किया, भुट्टो ने उसको बनाया उधर से, तो उसने उसी को टांग दिया, उसी को फांसी दे दी जी, ठीक है नहीं। तो ये चलता है इसके अंदर जो है ना। और अभी जैसे पठानी साहब कह रहे थे, जो इमरान खान बेचारे उतना, मैं क्या कहूँ, मेरे शर्म आती है ऐसी बात करने में। उन्होंने तो लिख के कोर्ट में दे दिया कि देखो जी मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये जो चीजें है ना, ये मानसिकता जो है, ये बेसिकली मानसिकता है फौज की और आईएसआई की। उन्होंने 75 साल के अंदर जब से पहला कू जो किया, अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद इनके, वो कहते हैं ना, जैसे एक शेर के मुंह में खून लग गया तो वो हो गया। इन्होंने कहा ठीक है। आज आप देखिए कि जो हमारा, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े फार्म किसके पास हैं, फौज के पास। कॉरपोरेशन, फैक्ट्रियां किसके पास हैं, फौज के पास। मॉल किसके पास है, फौज के पास। ये बाकी सारा काम करते हैं, पर जो फौज का काम है, जो प्रोफेशनलिज्म है फौज के अंदर, वो नहीं है। इसीलिए गौर साहब, शायद इसीलिए ये इस तरह के नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो हर फ्रंट पर पाकिस्तान को नाकाबी हाथ लग रही है, और शायद वो उसे लगता है कि प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर के हम जो है इस पर कुछ कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जैसा आपने बताया बहुत बारीकी के साथ। मेरे पास अब वक्त नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, न्यूज 18 JKLH के इस खास कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। JKLH प्राइम टाइम आप देख रहे थे, और आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। हमें दें इजाजत। इनमें से